फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के पीवाईक्यू सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर हाजिर हैं। यहाँ पर हिंदी का ये प्रश्न पत्र जो कि 2022 की परीक्षाओं का है। ये टोटल आपका 25 अंक का पेपर होता है। कितने का? 25 अंक का। और 1 घंटे का इसमें समय मिलता है, 1 घंटे का। और सबसे पहले आपसे आप देख सकते होंगे हिंदी में 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं। तो अभी आपकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ है ये लगातार चल रही है। इसके बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे इसी चैनल पर। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि सभी क्लासेस आपको लगातार मिलती रहें। इसके साथ साथ आगे आपको जो भी क्लासेस हैं वो रेगुलर मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ जो प्रीवियस क्लासेस अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किए तो चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट को देख लीजिए। प्ले लिस्ट में सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट आपके लिए बना दी गई है, ठीक है। तो उसमें जाकर आप चेक कर लीजिए जिस भी सब्जेक्ट की आप क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इस प्रश्न संख्या 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आपके चल रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो प्रश्न संख्या 1 में आपसे पूछा गया कि किस प्रणाली से छात्र में सक्रियता बनी रहती है, यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो किस प्रणाली के अंतर्गत एकदम एक्टिव रहते हैं। तो आपसे पूछा गया कि प्रश्नोत्तर प्रणाली में, क्या अभिनय प्रणाली में, क्या गणितीय प्रणाली में, या फिर व्याख्या प्रणाली में। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रणाली। प्रश्नोत्तर प्रणाली में क्या होता है, आप कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बच्चों से पूछते रहेंगे और बच्चे उसका आंसर भी देंगे। अगर उन्हें वो इंटरेस्टिंग लगता है तो निश्चित रूप से बच्चे उसमें एक्टिव रहते हैं, यानी कि सक्रिय बने रहते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसके बाद दूसरा आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, जागृत शब्द का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। जागृत, ठीक है, जागृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ये उल्टा पूछा जा रहा है। जागृत, जागृत का तो उल्टा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जागृत का विलोम शब्द हो जाएगा सुषुप्त, ठीक है। क्या हो जाएगा? सुषुप्त। यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट देख लीजिए। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संख्या कौन सी है, ठीक है। जातिवाचक संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जिसमें एक ही कैटेगरी के बारे में जानकारी आपको मिलती है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन है पुस्तक, दूसरा है ममता, तीसरा अच्छाई, चौथा आपका सुरेश। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए। इसमें से आपसे पूछा गया जातिवाचक संख्या के बारे में। आपको बताया होगा हिंदी में जातिवाचक संख्या के बारे में किस तरह से आपको बताया गया है। तो संख्या जो है वो टोटल 5 प्रकार की होती है हिंदी में, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। जिसमें आपका आप देख सकते होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका सुरेश, ठीक है। सुरेश ये कैसी संख्या है? एक व्यक्तिवाचक संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है? व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संख्या है ये, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर अच्छाई, ये तो आपका विशेषण है कहीं ना कहीं। इसके बाद ममता, ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, नाम है किसी का, ममता, ठीक। इसके बाद जो पुस्तक है, ठीक है, तो पुस्तक में क्या है, पुस्तक कोई भी हो सकती है, जैसे कि रामायण हो गया, गीता हो गया, ठीक है, या अदर कोई पुस्तक हो गई, कोई भी होगी, ठीक है, पुस्तक। तो यदि यहाँ पर उस कैटेगरी के सभी का यहाँ पर एक ही बार में आपको बताया जा रहा है, जैसे कि रामायण, गीता, ठीक, ये सारी की सारी क्या पुस्तकें हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पूरी जाति का बोध हो रहा है। जैसे कि आपसे कह दिया जाए नदी, ठीक है, तो ये क्या है, नदी कोई भी हो सकती है, गंगा हो गया, ठीक है, गंगा हो गया, यमुना हो गया, ठीक है, या फिर अदर कोई नदी होगी, ठीक। तो यहाँ पर अगर उसका नाम लेकर आपसे पूछा कहा जाए कि गंगा क्या है, कैसी संज्ञा, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक, ठीक है। गंगा आपसे पूछा कैसी संज्ञा है तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए नदी तो वो हो जाएगा आपका जातिवाचक। इसी तरह से आपसे बोला गया है पुस्तक, तो पुस्तक कैसे, एक तरह से ये जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर किसी की पुस्तक का नाम आपके सामने आ जाए, नाम आ जाए आपका, किसी भी चीज़ का नाम आ जाए डायरेक्टली, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक। इसी के साथ बढ़ाएं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, फटाफट आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें पूछा गया कि बच्चों की जो शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में सबसे बाधक होने वाले भाव कौन से हैं? संकोच करना, झिझक, या फिर शर्मिला होना, या फिर उपयुक्त सभी। कोई बच्चा यहाँ पर एजुकेशन ग्रहण कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और यदि वो कहीं पर संकोच करता है कुछ क्वेश्चन पूछने में, या फिर वो झिझकता है, या फिर शर्मिला होता है बच्चा, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये सारे के सारे पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 है, आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसमें पूछा गया कि जो भूतकाल होता है, ठीक है, आपको पता होगा काल 3 प्रकार का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल, दूसरा तो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर ये भूतकाल, तीसरा होता है आपका भविष्य काल, ठीक है, भविष्य काल।
तो यहाँ पर आपसे पूछेगा जो भूतकाल होता है ये कितने प्रकार का होता है, इसे भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का, और वो भी आप देख लीजिए कौन कौन सा होता है 6 प्रकार का, ये भी आप देखते हुए जाइए। ठीक, बताया गया सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। तो इस तरह से ये जो भूतकाल है वो टोटल 6 प्रकार का आपके लिए होता है। तो इस तरह से ये टोटल 5 क्वेश्चन आपके लिए हो गए ऑब्जेक्टिव। बहुत जल्दी आपकी जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की सीरीज है वो भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी पढ़ पाएंगे। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो पाए, और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।